हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टेट के बारे में। आपके बिहार की इस साल की स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या हो सकती है, किस रैंक तक आपको अपनी कैटेगरीज में कॉलेज मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ आपकी पिछले साल से ज़्यादा जाएगी रैंक वाइज या पिछले साल से कम जाएगी, इस बारे में बात करेंगे। प्राइवेट एमबीबीएस और गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है, कितने रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। बिहार का कंपटीशन पिछले साल की तुलना में कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इस बारे में बात करेंगे। और जो बिहार में नंबर ऑफ सीट्स की बढ़ने की खबर है, उसके बाद में कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा में मूव करना पड़ेगा, किन स्टूडेंट्स के पास में स्टेट कोटा का ऑप्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको अपनी कट ऑफ के बारे में पता लग सके। मैं आपको पूरा एनालिटिक के साथ में बताऊंगा कट ऑफ क्या हो सकती है। मैं आपको कोई रैंडम फिगर नहीं बोलूंगा। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली इतनी कट ऑफ जाने वाली है। आपको मैं समझाऊंगा क्यों मैं आपको कट ऑफ जो बता रहा हूँ वो आपकी जा सकती है, पूरा डेटाबेस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप प्लीज़ कंप्लीटली देखिएगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, बिहार में इस साल कितनी सीटें आपकी बढ़ी हैं, कितनी सीटों में आपको इंक्रीमेंट हुआ है, वो अपन बात कर लेते हैं। तो बिहार में जैसे कि आप देख सकते हो, दो तरीके से सीटें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं सीट्स की बात करूं तो कुछ पुराने मेडिकल कॉलेज जिनमें जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो इंक्रीज हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 30 सीट्स बढ़ गई हैं। आपके भागलपुर में 30 सीटें बढ़ गई हैं। आपको नालंदा मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स बढ़ गई हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर कॉलेज में आपकी 30 सीटें बढ़ गई हैं। तो टोटल 190 सीट्स आपकी इस तरीके से बढ़ गई हैं। इसके अलावा बिहार में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपने भी सुनी होगी, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कुछ कॉलेजेस जो नए खुल सकते हैं, वहाँ पे फैकल्टी का रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है। इनमें से आपके 4 मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है, महुआ, अरा, छपरा और समस्तीपुर। ये 4 कॉलेजेस में आपकी सीट बढ़ सकती है। तो पिछले साल अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स का नंबर बताऊं, तो आपका 1520 सीटें थी पिछले साल। आपकी 190 सीटें तो आपकी बढ़ चुकी है। जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे वहाँ पे 190 सीट्स ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। तो 1710 सीटें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में से अगर आपके 2 मेडिकल कॉलेजेस भी खुल जाते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि कम से कम 2 तो खुलेंगे ही खुलेंगे, तो आपकी ये नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, वो 1910 सीटें हो सकती है। पिछले साल 1520 सीटें थी, इस बार आपकी 1910 सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है, इसमें परसेंटेज वाइज अगर मैं बढ़ोतरी बताऊं, तो 25% के आसपास सीटें आपको बढ़ी हुई दिख सकती है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब अपन बात करते हैं कंपटीशन किस तरीके का है बिहार में। अगर मैं बात करूं पिछले साल कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे इंडिया के अंदर और बिहार के अंदर, उसको अपन कंपेयर कर लेते हैं। पिछले साल जो आपके बच्चे पूरे इंडिया के अंदर क्वालिफाई हुए थे, वो थे आपके 12,36,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इस साल आपके पूरे इंडिया के अंदर जो क्वालिफाई हुए हैं, वो आपके 11,21,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। पिछले साल की तुलना में 10.33% बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो पिछले साल आपके 80,000 बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे, इस बार आपके सिर्फ 68,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो बिहार में लगभग आपके 14.80 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। तो बिहार की परफॉर्मेंस जो पिछले साल की परफॉर्मेंस थी, उसकी तुलना में तो खराब है ही। इसके अलावा इस साल के अगर आप कंपेयर करोगे नेशनल लेवल से, तो भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे की तरफ है। जैसे कि अगर पूरे इंडिया में जो गिरावट आई है नंबर ऑफ स्टूडेंट में, वो 10.33 है, बिहार में थोड़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है, 14.80 की गिरावट आ गई है। तो ये बिहार के बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो रहे हैं, वो पिछले साल की तुलना में कम है, नंबर भी कम है, और परसेंटेज वाइज जो गिरावट है वो आपके नेशनल लेवल से ज़्यादा है। तो बिहार के बच्चों के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ है ये। अब अपन बात करते हैं कितना परसेंट गिरावट है, नेशनल परसेंट से ज़्यादा कितनी गिरावट है। तो नेशनल परसेंट में आपने देखा 10.33 की गिरावट है, बिहार में आपको 14.80 की गिरावट है। तो नेशनल परसेंटेज की तुलना में बिहार का परफॉर्मेंस पिछले साल की तुलना में 4.47% नीचे की तरफ है, जो बिहार के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर अब मैं बात करूं कट ऑफ पे इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जैसे आप देख सकते हो नंबर ऑफ सीट 25% इंक्रीज हो गई है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 4% कम हो गए हैं लगभग। तो आप ये देख सकते हो कि आपको लग रहा होगा कि ये कट ऑफ क्या आपकी 29% ऊपर की तरफ चले जाएगी। जैसे अगर कोई सीट आपको अपनी कैटेगरी में 28,000 रैंक पे मिली थी, तो क्या उसमें 28,000 प्लस 29% 28,000 का वो आप जोड़ सकते हो क्या? ऐसा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें आपको इस तरीके की चीज़ें भी बताई गई होंगी कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो कट ऑफ बहुत ड्रास्टिकली नीचे की तरफ चले जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सबसे सिंपल रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जब तक ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल रही होती है, जैसे मान लो ऑल इंडिया कोटा में 30,000 तक सीट मिल रही है इस बार, तो 30,000 रैंक तक के बच्चे जो बिहार के हैं, वो कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी मूव करते रहते हैं और कुछ बच्चे स्टेट कोटा में आते रहते हैं। बट जब आपकी 30,000 के बाद में जब ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलना ही बंद हो जाएगी, तो सारे बच्चे मूव करेंगे आपके स्टेट कोटा के अंदर बिहार में। इनफैक्ट आपके 25,000 के बाद के बच्चे ही सारे आपके बिहार में मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 25,000 के बाद में आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ में कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं मेनली।
आपको वेस्ट बंगाल में भी जहाँ पे बिहार के बच्चे जाते हैं, क्योंकि पास का स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी बिहार के बच्चे जाना बंद कर देते हैं। इनफैक्ट आपके 26-27 हज़ार रैंक के नीचे वाले बच्चे कर्नाटका भी नहीं जाएंगे, बिहार वाले। फिर वो कोशिश करेंगे कि चाहे नया ही कॉलेज मिल जाए पर अपने स्टेट में मिल जाए। तो 30,000 रैंक के बाद में 29,500 जहाँ पे भी ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ क्लोज होगी, उसके बाद में सारे बच्चे एकदम से बिहार के अंदर आएंगे। तो आपको 29% कट ऑफ में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअल में कितनी देखने को मिलेगी, तो आपको 15 से 20% कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका क्या हो सकता है गवर्नमेंट सीट के लिए और प्राइवेट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प की रिक्वायरमेंट है, नीट 2026 की काउंसलिंग आप कराना चाह रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, सभी तरीके की काउंसलिंग के लिए आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 3 तरीके के प्लान से आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे सिल्वर, गोल्डन और प्लेटिनम 3 तरीके के प्लान है। सिल्वर प्लान में आपको सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, गोल्डन प्लान के दिख रहे होंगे, प्लेटिनम के दिख रहे होंगे। सिल्वर प्लान में एडिशनल चीज़ ये है कि आपको व्हाट्सअप पे असिस्टेंस मिलेगी, लास्ट राउंड तक हम आपके व्हाट्सअप पे सारी क्वेरीज सॉल्व कर देंगे। गोल्डन प्लान पे आपकी डायरेक्टली मेड से कम्युनिकेशन होगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, जो भी आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। बिहार थोड़ा हाई कट ऑफ स्टेट है, तो कहाँ पे जाना है, ऑल इंडिया कोटा में जाना है, स्टेट कोटा में जाना है, किस राउंड में कौन सा कॉलेज लेना है, कब अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जाना है, कब फ्री एग्जिट करना है, इस सब में हम आपको गाइड कर देंगे। प्लेटिनम प्लान में कुछ एडिशनल फीचर है, यहाँ पे आपको एक बार ऑफलाइन मीटिंग भी आप कर सकते हो मेरे से। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन नहीं आना चाहते तो जूम मीटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस है, फॉर्म फिलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक, चॉइस फिलिंग तक, वो हम करके देंगे। चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको तीनों प्लान्स में मिलने वाली है, उसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तीनों में मिलेगी और स्टेट कोटा की भी तीनों में मिलेगी। कुछ एडिशनल फीचर है हर प्लान के जो आप देख सकते हो। कैसे ज्वाइन करना होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। याद रखिएगा, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। इसमें आप गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी की काउंसलिंग के लिए एनरोल कर सकते हो। सबकी प्राइस आपको दिख रही होगी और सबके फीचर्स आपको दिख रहे होंगे। तो आपको शुरू में व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, फिर कॉलिंग असिस्टेंस वाला आप गोल्डन या प्लेटिनम ज्वाइन करते हो तो डायरेक्टली कॉल पे आपकी मेरे से बात होगी, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यूआर कैटेगरी में 31,600 तक आपको कॉलेज मिल सकता है बिहार के अंदर। बीसी कैटेगरी में 32,000 रैंक तक आपको बिहार में कॉलेज मिल सकता है। ईबीसी कैटेगरी में 33,000 रैंक तक आपको बिहार में कॉलेज मिल सकता है लास्ट राउंड तक। शुरुआती राउंड्स में थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर की तरफ हो सकती है, और बिहार की काउंसलिंग पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा थोड़ा डिले चलती है। बिहार की काउंसलिंग बॉडी टाइमली चीज़ें नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती है। बिहार के बच्चे पैनिक में बेचारे ऑल इंडिया कोटा में मूव करते हैं, तो शुरू में आपको कट ऑफ ज़्यादा की तरफ देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में जो आपको आखिरी सीट मिल सकती है वो 34,500 पे मिल सकती है। एससी एसटी की कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है बिहार के अंदर, 1,90,000 के आसपास दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है एससी एसटी, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। आपका कंपटीशन जो भी होने वाला है बिहार के एससी एसटी के बच्चों से होने वाला है, तो वो बच्चे किस तरीके से कितनी संख्या में होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट आप 1,90,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाए। अब अपन बात करते हैं बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी काफ़ी सीटें आपकी बढ़ी हैं। पुराने मेडिकल कॉलेजेस में 350 सीट्स बढ़ गई हैं। इसके अलावा 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं जहाँ पे 200 सीटें बढ़ गई हैं। तो टोटल आपकी 550 सीटें प्राइवेट एमबीबीएस की बिहार के अंदर बढ़ गई है। तो इसकी वजह से कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले साल जो कट ऑफ गया था उससे नीचे तक आपको सीटें मिल सकती हैं। बहुत सारे बच्चे यूपी पहले प्रेफर करते हैं, और 6 साढ़े 6 लाख रैंक के बाद जब यूपी मिलना बंद हो जाता है तो बच्चे बिहार की तरफ मूव करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे। तो अगर आप नॉर्मल प्राइवेट एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हो तो 9 लाख रैंक के आसपास आपको इस साल देखने को मिल सकती है, लास्ट राउंड तक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू जाना चाहते हो तो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपको सीट मिल सकती है। एनआरआई कोटा आपका जेन्युइन है, एनआरआई कोटा के आपके पास में जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करा देंगे जिससे कि आपको कम बजट में डिसेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो नंबर मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, 8952089862 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो बिहार के अंदर एनआरआई कोटा से या नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू, अगर आपके पास एनआरआई नहीं भी है तो भी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं किस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बिहार थोड़ा सा हाई कट ऑफ स्टेट है, यहाँ पे बहुत अच्छी रैंक पे भी आपको बिहार के बिल्कुल नए कॉलेज मिल रहे होंगे, वो भी लास्ट राउंड तक वेट करने के बाद मिल रहे होंगे, क्या पता थर्ड राउंड में मिले। सेकंड राउंड तक आपको कॉलेज भी ना मिले तो आपको मूव करना पड़ सकता है ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के अंदर। तो ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में भी बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो बिहार के जाते हैं वो कर्नाटका साइड और वेस्ट बंगाल साइड मूव करना पसंद करते हैं। तो आपके पास में किस तरीके से आपको काउंसलिंग को अप्रोच करना है वो आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट राउंड में बिहार के रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, सेकेंड राउंड में नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, हर स्टेट की तरह हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बिहार में नहीं होता है।
थोड़ी सी काउंसलिंग डिफरेंट है, थोड़ा सा डिले भी चलती है। पिछले साल भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से डिले हो गई थी। आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 50% सीट गवर्नमेंट फीस पे करने का ऐलान हो गया था, जिसकी वजह से वो रूल बाद में हालांकि चेंज हो गया था, ऐसा नहीं हो पाया, बट उसकी वजह से काउंसलिंग बहुत डिले हो गई थी। तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और अपने रैंक के हिसाब से अगर आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।